केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए अब भारत से देवदूतों को भेजने की तैयारी चल रही है। निमिषा के वकील की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई की सुबह मामले की सुनवाई की। निमिषा के वकील ने देश की सर्वोच्च अदालत से मांग की है कि एक प्रतिनिधि मंडल भारत से यमन भेजने की इजाजत दी जाए। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी होनी थी, लेकिन 15 जुलाई को यमन प्रशासन ने फांसी टालने का फैसला किया था, क्योंकि तलाल अब्दो के परिवार के साथ निमिषा की ओर से ब्लड मनी को लेकर बातचीत होनी है। ब्लड मनी यानी पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजे देकर निमिषा की फांसी माफ करवाने को लेकर समझौता होना है। इसी बातचीत के लिए निमिषा के वकील ने कहा है कि 6 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भारत से यमन भेजा जाना चाहिए। निमिषा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि 6 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल में 2 लोग निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के हों, 2 सदस्य ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार के मरकज के हों और 2 सदस्य भारत सरकार की ओर से हों। आज सुप्रीम कोर्ट में निमिषा प्रिया केस में सुनवाई हो गई और लियोनेट अटॉर्नी जनरल ने आज एक 3 वीक्स का अकोमोडेशन के लिए टाइम मांग रहा था। फिर हमने ये रिक्वेस्ट दिया है, अभी रिक्वेस्ट कोर्ट के सामने रखा है कि एक डेलीगेशन भेजने के लिए अभी 6 मेंबर का डेलीगेशन के लिए हमने कोर्ट को बोला है। 2 मेंबर्स फ्रॉम द पिटिशनर ऑर्गेनाइजेशन निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, 2 मेंबर्स फ्रॉम मरकज ऑफ कांतापुरम अबू बकर मुस्लियार एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें और ये डेलीगेशन जाके उधर ब्लड मनी नेगोशिएशन फैमिली के साथ करने के लिए निमिषा प्रिया को बचाने के लिए तलाल अब्दो के परिवार वालों से बातचीत करके उन्हें ब्लड मनी के लिए मनाना ही आखिरी रास्ता है, क्योंकि निमिषा के हाथों गैर इरादतन तरीके से तलाल की हत्या हुई थी। अब यमन में शरिया कानून के मुताबिक फांसी से माफी का हक सिर्फ पीड़ित परिवार को ही है। निमिषा की फांसी माफ करवाने के लिए उसकी ओर से 8.5 करोड़ रुपए ब्लड मनी यानी आर्थिक मुआवजे की पेशकश की गई है। इसी बातचीत को कामयाब बनाने के लिए 6 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल को यमन जाने की इजाजत चाहिए, क्योंकि 2015 के बाद से ही यमन में गृह युद्ध जैसे हालात की वजह से भारत ने ट्रैवल बैन लगा रखा है। फिर कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है हमें सरकार को अप्रोच करने के लिए, और अभी यमन जाने के लिए ट्रैवल बैन है और सरकार को अप्रोच करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जब हम ये ऐसे एप्लीकेशन सरकार के पास रखेंगे, वो पॉजिटिवली कंसिडर करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है। निमिषा की ओर से परिवार के अलावा मरकज मुस्लियार और भारत सरकार के सदस्यों को एक खास वजह से शामिल करने की मांग की गई है। दरअसल केरल के ग्रैंड मुफ्ती मुस्लियार ने यमन के मुफ्ती से बात करके निमिषा की फांसी टलवाने में मदद की थी। वहीं भारत सरकार ने यमन प्रशासन से फांसी टालने की मांग की थी। इसीलिए निमिषा के वकील चाहते हैं कि सरकार और ग्रैंड मुफ्ती के लोग बातचीत में शामिल रहेंगे तो पीड़ित परिवार को मनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही निमिषा की फांसी टालने का फैसला हुआ, उसके बाद तलाल अब्दो के भाई अब्देल फतेह ने इसका विरोध किया था। तलाल के भाई का कहना है कि वो और उनका परिवार निमिषा की ओर से ऑफर की गई ब्लड मनी कबूल नहीं करेंगे। वो निमिषा को माफ नहीं करेंगे। उसे शरिया कानून के हिसाब से फांसी दी जानी चाहिए। अब निमिषा को बचाने की कोशिश कर रहे संगठन और उनके वकील एक बार नए सिरे से तलाल अब्दो के परिवार के साथ आर्थिक मुआवजे पर बातचीत करना चाहते हैं। निमिषा प्रिया करीब 10 साल से यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है। केरल के पलक्कड़ की नर्स निमिषा 2008 में यमन गई थी। 2015 में निमिषा ने अपने पार्टनर तलाल अब्दो पर मारपीट और पासपोर्ट जब्त करने का आरोप लगाया था। 2017 में निमिषा ने अब्दो से पीछा छुड़ाने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन के ओवरडोज से तलाल अब्दो की मौत हो गई। 2018 में तलाल की हत्या के आरोप में निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2024 को यमन के राष्ट्रपति ने निमिषा के लिए मौत की सजा मंजूर की। 16 जुलाई 2025 को उसे फांसी पर लटकाने का फरमान जारी हो चुका था, लेकिन 15 जुलाई 2025 को यमन प्रशासन ने निमिषा की फांसी टाल दी। अब तलाल अब्दो के परिवार से एक बार फिर बातचीत करने के लिए निमिषा की ओर से 6 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल को यमन भेजने की अपील की गई है।
केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना है कि वो कितने लोगों को यमन भेजने का फैसला करती है और किन शर्तों पर, क्योंकि भारत की ओर से यमन के लिए ट्रैवल बैन लागू है। निमिषा के परिवार को उम्मीद है कि भारत सरकार उसे बचाने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने समेत सभी प्रभावी राजनयिक कदम उठाएगी।